दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच खेला गया और इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहद खराब बल्लेबाजी की। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने गेंद से वापसी की, लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, ये मुकाबला हुआ पर्थ के मैदान पर। टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा। दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि शुरुआती ओवरों में विकेट बचाकर टीम को स्थिर शुरुआत दें। लेकिन सामने थे मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के सबसे घातक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। पहला ओवर तो मानो चेतावनी थी, सिर्फ 2 रन आए, लेकिन हर गेंद पर ऐसा लगा जैसे कोई धमाका हो सकता है। भारतीय बल्लेबाजों के लिए यह शुरुआत एक परीक्षा जैसी थी। दूसरे छोर से जोश हेजलवुड आए और उन्होंने भी अपनी कातिलाना लाइन और लेंथ से भारतीयों को परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन शुभमन गिल ने संयम दिखाया। उन्होंने एक चौके के साथ खाता खोला। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव, जिसने दर्शकों को याद दिलाया कि यह युवा बल्लेबाज कितना तकनीकी रूप से मजबूत है। रोहित ने भी जवाबी हमला करते हुए तीसरे ओवर में स्टार्क पर शानदार चौका जड़ा, जिससे थोड़ी राहत मिली। पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की सटीकता और उछाल ने लगातार दबाव बनाए रखा। फिर चौथे ओवर में भारत को पहला झटका लगा। हेजलवुड की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी मूव हुई और रोहित असमंजस में फंस गए। उन्होंने बल्ला रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद किनारे से लगकर सीधी दूसरी स्लिप पर चली गई। रेनशॉ ने हवा में उछलकर शानदार कैच लपका। रोहित 8 रन बनाकर लौट गए और भारत 10 रन से भी पहले अपना पहला विकेट गंवा बैठा। अब बारी थी विराट कोहली की। सभी की निगाहें इस एक बल्लेबाज पर थीं, क्योंकि उनसे ही उम्मीद थी कि वे पारी को संभालेंगे। लेकिन सामने थे मिचेल स्टार्क, जिन्होंने कोहली को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। हर गेंद या तो ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी या अंदर की ओर तेजी से कट हो रही थी। स्टार्क ने 5वां ओवर मेडन फेंका और कोहली को पूरी तरह बांध कर रखा। फिर 7वें ओवर में आया वो पल जिसने भारतीय फैंस को हैरान कर दिया। स्टार्क की एक खूबसूरत गेंद थोड़ी फुल लेंथ पर थी। कोहली ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगी और पॉइंट पर खड़े कॉनॉली ने डाइव लगाकर अद्भुत कैच पकड़ लिया। कोहली 8 गेंदों में खाता खोले बिना आउट हुए। भारत अब सिर्फ 7 ओवर में 2 विकेट खो चुका था। क्रीज पर अब आए उपकप्तान श्रेयस अय्यर, जिनसे सभी को उम्मीद थी कि वे पारी को स्थिर करेंगे। लेकिन किस्मत आज भारत के साथ नहीं थी। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नाथन एलिस और उन्होंने आते ही अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल को चलता कर दिया। गिल ने लेग साइड पर हल्का सा फ्लिक खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्के एज से विकेट कीपर फिलिपे के दस्तानों में जा समाई। इस विकेट के साथ भारत का स्कोर मात्र 25 रन पर 3 विकेट हो गया। मैदान पर अब भारतीय टीम की उम्मीदें टिकी थीं उपकप्तान श्रेयस अय्यर और ऑलराउंडर अक्षर पटेल पर। शुरुआती 4 विकेटों के नुकसान के बाद दोनों के सामने चुनौती आसान नहीं थी। पर्थ की तेज और उछाल भरी पिच अब भी गेंदबाजों की मदद कर रही थी। श्रेयस और अक्षर ने शुरुआत में अपने अनुभव का सहारा लिया। दोनों ने तय किया कि पहले विकेट बचाना जरूरी है, फिर रन अपने आप आएंगे। उन्होंने फालतू के शॉट से परहेज करते हुए हर रन को सोच समझकर बनाया। रन तेजी से नहीं आ रहे थे, लेकिन विकेट हाथ में रहना ही असली जीत थी। उन्होंने सिंगल डबल लेकर धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ाया और पिच को समझने की कोशिश की। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने एक पल के लिए भी ढिलाई नहीं दिखाई। स्टार्क अपनी धारदार स्विंग के साथ कहर बरपा रहे थे। हेजलवुड लगातार एक ही जगह पर गेंद डालकर बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे और नाथन एलिस अपनी धीमी गेंदों से उन्हें परख रहे थे। इसी बीच जब लगने लगा कि भारतीय जोड़ी थोड़ा जमने लगी है, तभी बारिश ने मैच में खलल डाल दिया। 12वें ओवर की पहली गेंद के बाद ही बूंदाबांदी शुरू हुई, जो देखते देखते तेज बारिश में बदल गई। कुछ ही मिनटों में मैदान भीगा हुआ था और खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम लौट गए। लगभग 2 घंटे तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब अंपायरों ने निरीक्षण किया तो फैसला हुआ कि मैच अब पूरा नहीं हो सकेगा, इसलिए इसे 35-35 ओवरों का कर दिया गया। मैच दोबारा शुरू हुआ तो माहौल फिर से जीवंत हो उठा। हालांकि गेंद अब थोड़ी भारी हो गई थी, लेकिन हेजलवुड ने उसी जोश से गेंदबाजी शुरू की और तभी श्रेयस अय्यर ने शानदार जवाब दिया। उनकी नजरें गेंद पर टिक गईं और जैसे ही हेजलवुड ने थोड़ी शॉर्ट गेंद फेंकी, श्रेयस ने मौका नहीं छोड़ा। बैकफुट पर जाकर जोरदार कट शॉट खेला। गेंद हवा चीरती हुई पॉइंट बाउंड्री के पार जा गिरी।
भारतीय फैंस ने तालियों से स्वागत किया, डग आउट में मुस्कान लौट आई। लेकिन हेजलवुड को यह चौका बिल्कुल रास नहीं आया। अगले ही ओवर में उन्होंने अपने अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने अपनी लेंथ बदली, गेंदों की दिशा बदली, कभी गेंद अंदर आती, कभी बाहर निकलती। कुछ गेंदें अचानक बाउंस लेती और कुछ नीची रहती। अय्यर थोड़े असहज नजर आने लगे और फिर हेजलवुड ने जाल बिछाया, एक बैक ऑफ लेंथ गेंद जो अंदर की ओर हल्का मूव कर रही थी। अय्यर ने लेग साइड की ओर फाइन ग्लांस खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्के से बल्ले के किनारे को छूकर सीधी विकेट कीपर फिलिपे के दस्तानों में चली गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जोरदार अपील की और अंपायर की उंगली तुरंत ऊपर उठी। श्रेयस जानते थे कि गेंद ने बल्ले को छुआ है। उन्होंने अक्षर से थोड़ी बात की और फिर शांत मन से पवेलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर 11 रन बनाकर आउट और भारत का चौथा विकेट 45 रन पर गिर गया। एक बार फिर भारतीय डगआउट में सन्नाटा छा गया। अब मैदान पर उतरे केएल राहुल, अनुभव और स्थिरता के प्रतीक। सबको उम्मीद थी कि वो अक्षर के साथ मिलकर पारी को फिर से संभालेंगे, लेकिन जैसे किस्मत ने उस दिन भारत से मुंह मोड़ लिया था, वैसा ही कुछ हुआ। कुछ ही ओवर बाद आसमान फिर से काला पड़ गया और बारिश लौट आई। अंपायरों ने खिलाड़ियों को तुरंत पवेलियन भेजा और मैदान पर एक बार फिर कवर बिछा दिए गए। हालांकि इस बार बारिश थोड़ी हल्की थी, लेकिन मैदान दोबारा गीला हो गया। लगभग 1 घंटे की देरी के बाद खेल फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब अंपायरों ने नया ऐलान किया। मैच को घटाकर 26-26 ओवरों का कर दिया गया। जब दोबारा खेल शुरू हुआ तब तक 17 ओवर पूरे हो चुके थे। स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर सिर्फ 54 रन और 4 विकेट गिर चुके थे। अब टीम के पास मुश्किल से 9 ओवर बचे थे और रन रेट बेहद धीमा था। अक्षर पटेल और केएल राहुल जानते थे कि अब उन्हें खेल का गियर बदलना होगा। अगर वे यहीं रुक गए तो स्कोर बहुत छोटा रह जाएगा। 18वां ओवर करने आए मिचेल ओवेन और उनकी गेंदें खतरनाक उछाल ले रही थीं, लेकिन अक्षर पटेल ने अब ठान लिया था कि चुप नहीं रहना। ओवेन की तीसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट पड़ी। अक्षर ने कदम पीछे किया और बल्ला ऊपर उठाया। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगी और टॉप एज होते हुए फाइन लेग बाउंड्री के पार जा गिरी। चौका। यह चौका भारत के लिए राहत की सांस जैसा था। लगभग 5 ओवरों के बाद पहली बाउंड्री आई थी। ओवेन ने अगली गेंद फुलर डालने की कोशिश की, लेकिन वही गलती साबित हुई। ये गेंद बिल्कुल स्लॉट में थी और अक्षर ने बेहतरीन टाइमिंग से मिड ऑन के ऊपर से उछालते हुए चौका जड़ दिया। लगातार 2 चौके और भारतीय दर्शक फिर जोश में आ गए। अक्षर पटेल की यह पारी टीम इंडिया के लिए उम्मीद की किरण बन रही थी। राहुल दूसरे छोर से उन्हें स्ट्राइक देते रहे और बीच बीच में रन रोटेट करते रहे। दोनों की समझदारी से खेली गई यह साझेदारी भारत के लिए अमूल्य साबित हो रही थी। और 18 ओवरों के अंत तक स्कोर 65 रन पर 4 विकेट हो चुका था। रन रेट अब भी कम था, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि भारत ने लगातार विकेट गिरने की सिलसिला रोक दिया था। 19वें ओवर में गेंदबाज थे नाथन एलिस। एलिस की दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट पड़ी और अक्षर ने इसे खूबसूरती से पढ़ लिया। उन्होंने कदम आगे बढ़ाकर गेंद को हवा में उठाया और कवर की दिशा में बेहतरीन चौका जड़ दिया। गेंद सीम पर लगी और बिजली की रफ्तार से बाउंड्री के पार चली गई। इस चौके के बाद भारतीय दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। अब स्ट्राइक पर आए राहुल, जो शुरुआत में थोड़े शांत दिख रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपने इरादे साफ कर दिए। एलिस की चौथी गेंद थोड़ी फुलर थी और राहुल ने उसे मिड विकेट की दिशा में करारा चौका ठोका। इसके तुरंत बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार बैकफुट पंच खेला, जो पॉइंट और कवर के बीच से निकलकर सीधा बाउंड्री के बाहर जा गिरा। लगातार 2 चौके और भारत का रन रेट अचानक तेजी से ऊपर जाने लगा। एलिस के इस ओवर में कुल 15 रन आए, जिससे भारतीय पारी को नई जान मिल गई। अब ऐसा लगने लगा था कि भारत इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सकता है। राहुल और अक्षर ने मिलकर खेल को फिर से पटरी पर ला दिया था। लेकिन क्रिकेट का नियम ही यही है, जैसे ही कोई टीम संभलती है, खेल एक नया मोड़ ले लेता है। और वह मोड़ आया अगले ओवर में। 20वां ओवर करने आए बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन, जो पारी में पहली बार गेंदबाजी करने आए थे। उनके सामने अक्षर पटेल थे, जो फॉर्म में दिख रहे थे और लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। पहले 5 गेंदों पर उन्होंने संयम दिखाया, लेकिन छठी गेंद पर शायद थोड़ा लालच कर बैठे। कुहनेमन ने यह गेंद थोड़ी तेज स्पीड से फेंकी ताकि अक्षर ऊंचा शॉट न खेल पाए। अक्षर ने लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड ड्राइव खेला, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं लगी। न ऊंचाई मिली न दूरी, और गेंद सीधी गई रेनशो के हाथों में। आसान कैच और भारत को लगा 5वां झटका। अक्षर पटेल ने 31 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन जब टीम को उनकी साझेदारी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो पवेलियन लौट गए। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 84 पर 5 विकेट और अब मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर।
21वां ओवर लेकर आए मैथ्यू शॉट और यहीं से राहुल ने मैच की रफ्तार पूरी तरह बदल दी। शॉट ने ओवर की तीसरी गेंद थोड़ी फुलर रखी और राहुल ने मौका नहीं गंवाया। कदम आगे बढ़ाकर गेंद को सीधा साइड स्क्रीन पर मार दिया। यह शॉट न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि पूरे भारतीय कैंप के लिए राहत का पल भी बना। अगली ही गेंद पर राहुल ने एक और कदम आगे बढ़ाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का ठोक दिया। 2 गेंदों में 2 छक्के और पर्थ का माहौल पूरी तरह नीले रंग में रंग गया। इस ओवर में कुल 17 रन बने और भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। शुरुआती झटकों के बाद यह पारी का सबसे ऊर्जावान पल था। अब भारत न सिर्फ संभल गया था बल्कि पलटवार की मुद्रा में आ गया था। 22वां ओवर फिर से कोहनेमन लेकर आए। राहुल और सुंदर दोनों सतर्क हो गए। वे जानते थे कि यह स्पिनर लय में आते ही खतरनाक साबित हो सकता है। दोनों ने सिर्फ सिंगल्स पर ध्यान दिया, कोई जोखिम नहीं लिया। यह ओवर शांति से बीत गया और भारत के खाते में 5 रन जुड़े। अब आया 23वां ओवर और गेंदबाजी के लिए फिर लौटे नाथन एलिस, जो पहले महंगे साबित हुए थे। इस बार वॉशिंगटन सुंदर ने उन्हें निशाने पर लिया। चौथी गेंद थोड़ी लेग स्टंप की लाइन पर थी और सुंदर ने शानदार टाइमिंग के साथ उसे फाइन लेग की दिशा में ग्लांस किया। गेंद फील्डरों के बीच से निकलकर सीधी बाउंड्री के पार चली गई। दर्शकों ने तालियों से स्वागत किया। एलिस के इस ओवर में कोई और बाउंड्री नहीं आई, लेकिन रन लगातार बहते रहे। राहुल और सुंदर की साझेदारी अब पारी को मजबूत आधार देने लगी थी। 23 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पर 114 रन पर 5 विकेट लिखा था। मैच के उस मोड़ पर जब भारत को एक साझेदारी की सख्त जरूरत थी, तब 24वां ओवर लेकर आए स्पिनर मैथ्यू कोहनेमन। पहले ही अक्षर पटेल का विकेट चटकाने वाले कोहनेमन ने अपनी लय बरकरार रखते हुए भारत को एक और झटका दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर रिवर्स स्वीप खेलने गए, लेकिन गेंद की रफ्तार धीमी थी और टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गई। गेंद उनके ग्लव्स से टकराकर सीधे स्टंप से जा टकराई। सुंदर 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारत का स्कोर 115 रन पर 6 विकेट हो गया। कोहनेमन ने इस ओवर में केवल 4 रन दिए और भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी। अब सारी जिम्मेदारी फिर से केएल राहुल के कंधों पर थी। राहुल 31 गेंदों पर 38 रन बनाकर सेट हो चुके थे और भारत को अंतिम ओवरों में तेज रन चाहिए थे। लेकिन 25वां ओवर लेकर आए मिचेल ओवेन ने भारतीय उम्मीदों को करारा झटका दे दिया। ओवर की चौथी गेंद राहुल के लिए हिट करने लायक थी। उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी। रेनशॉ ने वहां कोई गलती नहीं की और बेहतरीन कैच पकड़कर राहुल की पारी का अंत किया। राहुल के आउट होते ही भारत का स्कोर 121 रन पर 7 विकेट हो गया और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अब क्रीज पर थे नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा। ओवेन की गेंदबाजी बेहद सटीक रही। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक जैसी लेंथ पर गेंदें फेंकी। इसी ओवर में नीतीश का कैच रेनशॉ से छूट गया, लेकिन अगले ही पल ओवेन ने हर्षित राणा को आउट कर दिया। इस ओवर में सिर्फ 5 रन बने और 2 विकेट गिरे। आखिरी ओवर फिर से कोहनेमन को दिया गया। स्ट्राइक पर थे नीतीश रेड्डी, जबकि दूसरे छोर पर अर्शदीप सिंह। पहली गेंद डॉट रही, दूसरी पर अर्शदीप रनआउट हो गए। तीसरी गेंद पर नीतीश ने जोरदार प्रहार किया। गेंद सीधी डीप मिड विकेट के पार जाकर छक्के में बदली। अगली 2 गेंदें बेकार गईं, लेकिन आखिरी गेंद पर रेड्डी ने फिर धमाका किया। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। भारत ने 26 ओवर में अपनी पारी 136 रन पर समाप्त की। नीतीश रेड्डी 11 गेंदों पर नाबाद 19 रन बनाकर लौटे। गेंदबाजी में कोहनेमन, मिचेल ओवेन और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट झटके। डीएलएस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का लक्ष्य मिला। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत तेज रफ्तार से हुई। 131 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कंगारू टीम के लिए ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ओपनिंग करने आए। दोनों बल्लेबाज अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं और भारत के गेंदबाजों पर दबाव बनाने का पूरा इरादा लेकर मैदान में उतरे थे। पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए आए। ट्रेविस हेड ने शुरू से ही इरादा जाहिर कर दिया कि वह रक्षात्मक खेल नहीं खेलने वाले। सिराज की गेंदों पर उन्होंने 2 शानदार चौके लगाए। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत धमाकेदार रही और दर्शक भी समझ गए कि मैच अब और दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। लेकिन दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने खेल की दिशा पलट दी। उन्होंने अपनी स्विंग और सटीक लाइन से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई। हेड ने उस पर कट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्का मूव हुई और बैट का ऊपरी किनारा लग गया। गेंद हवा में उठी और डीप थर्ड मैन पर मौजूद हर्षित राणा ने कोई गलती नहीं की। शानदार कैच पकड़ लिया।
भारत को शुरुआती सफलता मिल गई थी और सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर पावर प्ले में विकेट निकालकर टीम इंडिया को बढ़त दिलाई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब था 11 रन पर 1 विकेट। तीसरा ओवर सिराज ने फिर से संभाला और इस बार उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। उन्होंने पूरा ओवर मेडन फेंका, यानी बिना कोई रन दिए 6 गेंदें निकाल दी। मिचेल मार्श और नए बल्लेबाजों मैथ्यू शॉट रन के लिए तरसते रहे। भारतीय गेंदबाजी अब अपना दबदबा दिखा रही थी, लेकिन चौथे ओवर में मिचेल मार्श ने जवाबी हमला बोला। उन्होंने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा। गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के पार जाकर गिरी। इसके बाद मैथ्यू शॉट ने भी अर्शदीप की गेंद पर चौका लगाकर रन गति को आगे बढ़ाया। ओवर खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया की पारी फिर पटरी पर आती नजर आने लगी। अब मार्श पूरी लय में थे। 5वें ओवर में उन्होंने सिराज को भी निशाने पर ले लिया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक ऊंचा और दमदार छक्का। मिचेल मार्श का बल्ला अब गर्म हो चुका था। अगले ओवर में उन्होंने हर्षित राणा को भी नहीं छोड़ा। छठे ओवर की तीसरी गेंद पर राणा की गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ उड़ा दिया। गेंद सीधी बाउंड्री के पार जा गिरी। भारत को विकेट की जरूरत थी और कप्तान शुभमन गिल लगातार गेंदबाजों में बदलाव कर रहे थे। 7वां ओवर सिराज ने फिर संभाला और इस बार उन्होंने शानदार वापसी की। उन्होंने एकदम सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए मार्श और शॉट दोनों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 6 रन बने और भारत ने दबाव बनाए रखा। 8वां ओवर लेकर आए स्पिनर अक्षर पटेल, जिन्हें कप्तान ने सोची समझी रणनीति के तहत गेंद थमाई थी और अक्षर ने आते ही कमाल कर दिखाया। उन्होंने लगातार 3 गेंदें डॉट डालकर मैथ्यू शॉट पर दबाव बना दिया। फिर ओवर की चौथी गेंद पर वही हुआ जिसकी भारत को जरूरत थी। गेंद थोड़ी फ्लैट थी और ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई। मैथ्यू शॉट ने क्रीज से बाहर निकलकर जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लग गया। गेंद ऊपर उड़ी और शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े रोहित शर्मा की ओर चली गई। रोहित ने बेहतरीन फील्डिंग दिखाते हुए नीची जाती गेंद को झुककर कैच कर लिया। यह कैच लगभग जमीन छूने ही वाला था, लेकिन रोहित ने उसे बखूबी थाम लिया। अक्षर पटेल को अपने पहले ही ओवर में विकेट मिला और भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पारी में फिर से ब्रेक लगा दिया। मैथ्यू शॉट 8 रन बनाकर आउट हुए और स्कोरबोर्ड पर 44 रन पर दूसरा विकेट जुड़ गया। इस ओवर में अक्षर ने सिर्फ 1 रन दिया, यानी लगभग परफेक्ट ओवर। अब क्रीज पर आए जोश फिलिप, जो अपने आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन पर खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। 9वां ओवर हर्षित राणा ने फेंका और उन्होंने अपनी रफ्तार व लाइन से बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। इस ओवर से मात्र 3 रन ही बने। इसके बाद 10वां ओवर एक बार फिर अक्षर पटेल ने फेंका। मार्श अब तक जम चुके थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा आक्रामक अंदाज अपनाया। ओवर की दूसरी गेंद पर मार्श ने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। अक्षर ने बाकी गेंदें सधी हुई फेंकी और ओवर से कुल 7 रन आए। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 2 विकेट पर 55 रन। भारत ने शुरुआती झटके देकर मुकाबले में पकड़ बनाए रखी थी, जबकि मिचेल मार्श एक छोर पर डटे हुए थे और रण गति को संभाले हुए थे। मैच अब पूरी तरह संतुलन में था। आगे की लड़ाई रोमांचक होने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया की पारी अब मध्य चरण में पहुंच चुकी थी और दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे लय में नजर आने लगे थे। 11वें ओवर में जोश फिलिप ने हर्षित राणा पर हमला बोलने की कोशिश की। राणा की एक छोटी गेंद पर फिलिप ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगी और हवा में ऊंची उड़ती हुई सीधी बाउंड्री के पार जा पहुंची। हालांकि यह शॉट पूरी तरह कंट्रोल में नहीं था, लेकिन किस्मत इस बार फिलिप के साथ थी और स्कोर बोर्ड पर 6 रन जुड़ गए। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने एक बार फिर अपनी सटीक गेंदबाजी से रण गति पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने लगातार टाइट लाइन रखी और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही बने, जिससे भारत को थोड़ी राहत मिली, लेकिन 13वां ओवर आते ही फिलिप ने गियर बदल दिया। हर्षित राणा की पहली 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए, पहला कवर ड्राइव पर और दूसरा पॉइंट के ऊपर से। इस आक्रामकता ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया और ऑस्ट्रेलियाई डगआउट में जोश लौट आया। वहीं अगले यानी 14वें ओवर में भी फिलिप का बल्ला बोलता रहा। उन्होंने अक्षर पटेल की गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका लगाकर अपनी लय बनाए रखी। अब ऐसा लगने लगा था कि फिलिप और कप्तान मिचेल मार्श मिलकर मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेंगे। हर ओवर में अब बाउंड्री देखने को मिल रही थी और भारत के गेंदबाज लगातार रन लुटा रहे थे। 15वां ओवर लेकर आए नीतीश रेड्डी ने भी शुरुआत तो ठीक की, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर फिलिप ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया।
गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरी और ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस छक्के के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 15 ओवरों में 2 विकेट पर 94 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि अब मुकाबला भारत के हाथों से फिसलता जा रहा है, लेकिन 16वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को गेंद थमाई गई और यहीं से कहानी में मोड़ आया। सुंदर ने आते ही अपने अनुभव का परिचय दिया। उन्होंने गेंद को हवा में हल्का फ्लोट कराया और ऑफ स्टंप के आसपास बेहतरीन लाइन रखी। ओवर की चौथी गेंद पर आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। सुंदर ने एक शॉर्ट बॉल फेंकी जो लेग साइड की ओर थोड़ी नीचे रह गई। फिलिप ने तुरंत स्विवल होकर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में उछली और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गई, जहां अर्शदीप सिंह ने लंबी दौड़ लगाते हुए शानदार डाइव लगाकर दोनों हाथों से कैच लपक लिया। यह कैच मैदान पर मौजूद दर्शकों को रोमांच से भर गया। भारत को आखिरकार तीसरी सफलता मिल चुकी थी। जोश, फिलिप 37 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में कई आकर्षक शॉट्स लगाए और कुछ समय के लिए भारत की मुश्किलें बढ़ा दी थीं, लेकिन सुंदर की इस गेंद ने मैच में एक नई उम्मीद जगा दी। ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट 99 के स्कोर पर गिरा। हालांकि अब भी मैच उनके नियंत्रण में था, लेकिन इस विकेट ने भारत को वापसी का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मैथ्यू रेनशो। 19वें ओवर में रेनशो ने एक शानदार शॉट खेला जो मैच का एक निर्णायक मोड़ बन गया। अर्शदीप सिंह की गेंद थोड़ी शॉर्ट और लेग साइड में एंगल कर रही थी, लेकिन रेनशो ने अपनी सटीक टाइमिंग और फुटवर्क से इसका बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने गेंद को अपने लैप शॉट से दिशा दी और वह सीधे बाउंड्री के पार जाकर छक्का बन गई। यह शॉट दर्शाता था कि रेनशो ने भारतीय गेंदबाजों की कमजोरी का सही इस्तेमाल किया और मैच की गति पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की ओर मोड़ दी। मार्श और रेनशॉ ने लगातार रन बटोरे। दोनों ने संयम और आक्रामकता का सही मिश्रण अपनाते हुए लगातार स्ट्राइक बनाए रखी। भारत के गेंदबाजों को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली और ओवर दर ओवर रन बनाने का सिलसिला जारी रहा। मार्श ने भी अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सही समय पर बड़े शॉट लगाए और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को सुरक्षित स्थिति में पहुंचा दिया। 22वें ओवर की पहली गेंद पर ऑस्ट्रेलिया ने 131 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और मैच अपने नाम कर लिया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया। मिचेल मार्श 46 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि रेनशो ने 37 रन बनाए। भारतीय टीम के लिए कुछ राहत के पल अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के विकेट के रूप में आए, जिन्होंने क्रमशः एक-एक सफलता दिलाई। यह हार भारत के लिए 2025 में वनडे क्रिकेट में पहली हार थी। इससे पहले भारत ने लगातार 8 मैचों की जीत का सिलसिला बनाए रखा था। ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। पर्थ के तेज और बाउंसी विकेट पर टॉस हारने के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने शुरुआत से ही भारत को दबाव में रखा। उनके तेज गेंदबाजन स्टार्क और हेजलवुड ने अपने रफ्तार और सटीक लाइन से भारतीय बल्लेबाजों को हिलाकर रख दिया, जिससे शुरुआत से ही भारत की योजना प्रभावित हुई। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने पिच की परिस्थितियों का बेहतरीन फायदा उठाया। रेनशो और मार्श ने भारतीय गेंदबाजों के रक्षात्मक मूवमेंट और पैसिव डिफेंस का लाभ उठाकर लगातार रन बटोरे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें।